और दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 18 जनवरी 2025 और दिन आज हो चुका है शनिवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से मैं बताता हूं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज ग्राहकी है, कैसा आज माहौल है, कैसी आज प्याज में आवक है, कैसा आज उठाव है और क्या कुछ जो माहौल है कल से आज कुछ बदलाव में है, क्या कुछ आज स्थितियां और परिस्थितियां प्याज के बाजार में देखने को मिल सकती हैं और लगातार जो आवकें आ रही है उन आवकों में क्या कुछ उतार चढ़ाव है, ग्राहकी में क्या कुछ रुझान है और फिलहाल प्याज के बाजार आने वाले दिनों में क्या इशारा कर रहे हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक छोटा सा लाइक कीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको अच्छी जानकारी हम आजादपुर मंडी से प्याज के बाजार की दे पाएं। और चलिए आपको बताते हैं कि आज शनिवार के दिन प्याज के बाजार में क्या कुछ उतार चढ़ाव है, क्योंकि शनिवार को कहीं ना कहीं होता यह है कि ग्राहकी अच्छी होती है, क्योंकि अगले दिन होता है रविवार, छुट्टी का समय होता है, छुट्टी का दिन होता है। तो चलिए आज कैसी ग्राहकी बनेगी बताते हैं। चलिए पंकज भैया के पास आए हैं। भैया नमस्कार। और जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम और आदाब अर्ज मेरे प्यारे देशवासियों को, जय श्री राम, मेरे महाकुंभ वाले भाइयों को। तो वहाँ पे इतनी कड़ाके की ठंड के अंदर जो संगम के अंदर डुबकी लगा के हमारे भगवान को जो 12-12 साल बाद, और ये तो ऐसा बना है कि 144 साल बाद, और आप मानेंगे सर, स्टीव जॉब्स जो एप्पल के ये एप्पल फोन आता है बना हुआ, उसकी वाईफाई जो को फाउंडर हैं वो हमारे यहाँ पे आए थे 1976 में, 1974 से 76 के बीच, और उन्होंने एप्पल कंपनी चालू करी आने के 2 साल बाद, जब यहाँ से उन्हें दीक्षा मिली नीब कलोरी बाबा से। देखो कितनी बड़ी बात है। उन्होंने सेब खा के दिया था। हाँ, और उनका कल एक लेटर, उन्होंने जो लेटर लिखा था कि मैं महाकुंभ मेला जाना चाहता हूँ, 1970 में लिखा था एक लेटर कि मैं महाकुंभ मेला हर 12 साल बाद भारत में लगता है, वहां जाना चाहता हूँ। उस लेटर की कल बोली हुई है, मतलब वहाँ के म्यूजियम में वो 4.25 करोड़ रुपए का बिका है सिर्फ एक लेटर। मतलब भारत का कितना वो है, यहाँ पे कितनी दैवीय शक्तियां हैं हमारे यहाँ पे कि लोग दूर दूर से आ रहे हैं। और ये तो आप पूरी दुनिया हमारी जानती है कि जो कुंभ मेला है ये हर 12 साल बाद हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और नासिक, त्र्यंबकेश्वर और उज्जैन यहाँ पे लगता है, चारों जगह लगता है जहाँ अमृत गिरा था, बाबूजी। बहुत ही बढ़िया चीज है जो भारत से हम लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ की धरती पे, पावन धरती पे हम लोग आए हैं, पैदा हुए हैं। और पंकज भैया, जैसा कि आपने बताया स्टीव जॉब्स की जो वाईफाई थी जी, उसने अपना नामकरण कराया हिंदुस्तान भारत के हिसाब से, कमला का नाम उनका रखा गया है। कल गुरुजी ने जो मतलब जब वो आई और गुरुजी ने उनका नाम रखा है कमला, दीक्षा दी है उनको। बहुत जी मैं आपको आवक बताता हूँ सर, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी के अंदर मात्र 21 गाड़ी ताजी आई है, सिर्फ 21 गाड़ी ताजी है, फ्रेश अराइवल, और 5000 कट्टा अलवर का ताजा आया है। इसके अलावा जो बैलेंस सब मिला के है 32 गाड़ी और 12 गाड़ी का बैलेंस, 44 गाड़ी टोटल है बिक्री के लिए। कल 50 थी, उससे पहले 55 थी, आज 44 है। सीधी गाड़ी कम है। अलवर कल 1200-1300 तो आज 5000 है, थोड़ा मौसम साफ हुआ है वहां पे, मगर इनसे ज्यादा कट्टे आपको दिखेंगे नहीं वहां पे। सेल की बात करी जाए तो आप सेल देखेंगे, सेल बहुत बढ़िया, कैमरा घुमा के पूरा आप रोल करेंगे, सेल बहुत ही बढ़िया है। हमने कहा था सकरात के बाद सेल एकदम से बढ़ जाती है, और सेल सही में वाकई में बढ़िया है। बाजार भी अच्छे चल रहे हैं। बाजार जो पिछले हफ्ते जो गिरे थे लगातार हमारे व्यापारी भाइयों के, जो हमने बताया कि भाड़े जेबों से गए, 2-2 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए गाड़ियों में गए बाबूजी, वो इस हफ्ते आवक कम होने से, ऑल ओवर इंडिया में आवक कम होने से, नासिक के अलावा ऑल ओवर इंडिया में आवक कम थी। गुजरात में भी मैंने आपको पिछले इंटरव्यू बताया कम चल रही, आज भी वहां पे कम आई है, माल बन नहीं पा रहे हैं वहां पे। इसी वजह से आवक कम आने से भाव लगातार बने हुए हैं। मैं आपको स्टेट वाइज भाव बता देता हूँ। पहले मैं आपको स्टेट वाइज गाड़ी बता देता हूँ सर कि किसकी गाड़ी कितनी आई है। यहाँ पे अलवर का 5000 कट्टा, राजस्थान की 6 गाड़ी, पूना की 5, नासिक से सीधी व्यापारी की 7, और गुजरात के राजकोट से 2, गुजरात की महुआ से 9 और मध्य प्रदेश से 3 गाड़ी, टोटल 32 गाड़ी और मात्र 12 गाड़ी का बैलेंस, सिर्फ 44 गाड़ी। मतलब सेल हमारे हिसाब से बढ़िया ही होनी है, और हो सकता है मंडी में 10-15 गाड़ी का ही बैलेंस बचे, माल सारा क्लियर हो जाए, क्योंकि सेल सुबह से ही अच्छी दिख रही है। बादल भी नहीं है, और हम तो कहते हैं 12 बजे 1 बजे तक हमारे बादल आए भी ना, सूरज देवता दर्शन दे दे तो सेल और बढ़िया हो जाएगी। सर भाव की बात करें, ये राजस्थान के माल आप देख रहे हैं लगातार, इस सिक्कर और उसके आसपास के माल हैं। ये वाले जो माल है सर, ये जो माल है
अगर ऐसा माल हमारे किसान भाई वहां से व्यापारी भाई भर रहे हैं तो ये देखिए मोटा माल है और सफाई वाला माल है। इस वाले माल की पोजीशन जो है 19 से 20 रुपए किलो है। अगर हमारे व्यापारी भाई ऐसा माल भर रहे हैं सर, इस वाले माल की पोजीशन 17 रुपए किलो है, मट्टी वाले माल की पोजीशन। और अगर हमारे व्यापारी भाई ऐसा माल भर रहे हैं जो मीडियम है, इस मीडियम माल की अभी कोई पोजीशन नहीं है, क्योंकि मीडियम माल क्या है, सिर्फ साफ माल मीडियम माल बिकता है बहुत जी। उसके बाद मैंने आपको राजस्थान की बता दी, राजस्थान के कूचा बन के जो माल है वो 20 से 22-23 रुपए किलो है। जो राजस्थान के हल्के माल जो आ रहे हैं या जो मोटे माल आ रहे हैं, जो मिट्टी लगे हुए माल है, उनकी पोजीशन 17 से लेकर 19-20 रुपए किलो तक है। पैकिंग जो है, पैकिंग बार बार हमें फोन आ रहा है, कल भी लगातार फोन आता है, पैकिंग कैसे करें सर। ये जो पैकिंग है ये तो आ रही है 30 किलो की, 30 से 32 किलो की पैकिंग ये भी चल रही है। आप सामने गाड़ी में देखेंगे पैकिंग ये भी 30-32 किलो की है। और सर राइट में देखेंगे तो ये भी 30-35 किलो की पैकिंग है। बट हम प्रेफर करते हैं यहाँ पे जो कस्टमर है ना, वो 50 किलो की 45 किलो की पैकिंग ज्यादा मांगता है, क्योंकि उसका भाड़ा सेम लगता है। जब वो आगे ले जाता है ना दीपक जी, तो उसका भाड़ा 30 किलो में और 50 किलो 60 किलो में भाड़ा सेम लगेगा। तो आप कोशिश करिए कि अगर 50 किलो की पैकिंग में डाल सकते हैं उसमें डालिए। और प्लस अगर आप ऐसी जाली में जो अलवर की जाली आ रही है, अगर उसमें अगर आपका माल साफ है सर, ये ध्यान रखिएगा, देखो ये मट्टी वाला है तो मट्टी चमक रही है, अगर माल आपका साफ है तो ऐसी जाली में डाल दीजिए, तो उसके अंदर आपको भाव का भी थोड़ा फर्क मिल जाएगा दीपक जी। उसके बाद नासिक की बात करते हैं। नासिक का बाजार भी जो पिछले हफ्ते तक हम 20-21 रुपए किलो बेचे थे मीडियम माल, सर मैं क्वालिटी आपके लिए रखी हुई है, मेरी गाड़ी बिक गई है, ये मैंने आपके लिए ही बचा के रखा है। ये वाला माल था सर मीडियम माल। ये वाले माल जो है हम 20-21 रुपए बेच रहे थे सर, है ना। ये वाले माल जो है आज की पोजीशन जो है 23 रुपए से 25 रुपए किलो है सर। आप देख रहे हैं 2-3 रुपए की तेजी बाजार में है। 23 रुपए से 25 रुपए है जो भी हमारा किसान या व्यापारी भाई भर रहे हैं। ये देखिए मुंह बंद माल भरिए। उसके बाद ये गोली गुल्टा है सर, ये गोली गुल्टा है। आप गोली गुल्टे का कैसे पता चलेगा, ये देखो अब साइज का पता चल जाएगा जी, कैमरे में पता नहीं चलता है। हाँ, कैमरे में क्या है, हर चीज साइज दार लगेगी। इसके अंदर अब क्या है कि जो गोली गुल्टा है, गोली गुल्टे की पोजीशन 20 रुपए किलो से लेकर आप समझिए 21 रुपए किलो तक है सर आज। मगर आप ये ध्यान रखिएगा दीपक जी, मैं आपको गोलाई वाले माल दिखा रहा हूँ। इसमें क्या है, इसके अंदर लंबे लंबे माल आते हैं, जैसे ना लंबोतरी हो जाता है, आगे लंबा निकल जाता है, उसकी पोजीशन जो है फिर वो आ जाएगी 700 रुपए मन पे। भैया उसमें पाइप हो जाता है ना, पाइप हो जाता है सर, पाइप हो जाता है। एक और बात है, इसके बाद मैं सागर का बताऊंगा आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं मीडियम माल। मैंने आपको बताया ये 23 से 25 रुपए। उल्टा मैंने आपको बताया वो जी 20 रुपए किलो से 21 रुपए किलो। उसके बाद मोटा माल आ जाता है जो हमारा होटल क्वालिटी है। ये होटल क्वालिटी है सर। होटल क्वालिटी जो माल है वो 25 रुपए से लेकर 30 रुपए किलो तक चले। जो ज्यादा सेल है वो 26, 27, 28 की ज्यादा सेल है, मतलब 1000 से 1100 रुपए की ज्यादा सेल है। और 1100 से 1200 रुपए फुल मोटे माल जो गुलाई वाले हैं। जैसे इसमें थोड़ा सा कच्चापन है, ये थोड़ा सा पका हुआ है और गुलाई भी अच्छी है। अब अगर हम इनको यहाँ पे देखें सर, साइज का देखो, ये उल्टा आ गया और सर ये मीडियम आ गया। अब फर्क पता चल सब साइज का अलग अलग दिख जाएगा। करेक्ट। ये सर मीडियम आ गया। आप गुल्टे के आगे मीडियम भी आप देख सकते हो, जो मैंने आपको 23 से 25 बताया है ना सर। और मैंने ये जो आपको मोटा बताया ये भी देख सकते हो, थोड़ा सा कैमरे में फर्क पता चल जाएगा, है ना दीपक? पता चल रहा है। जो पूना की जाली आ रही है, पूना की जाली मेरे पास इस कलर में आ रही है सर। ये पूना की जाली आ रही है सर। माल बहुत बढ़िया बिक रहा है इस पूना की जाली में। नासिक की जो जाली आ रही है, नासिक की जाली तो सारा रेड कलर के अंदर नासिक की जाली आ रही है। मेरी तो सारा बिक गया है तो मैं नासिक की जाली नहीं दिखा पाऊंगा आज, मगर वो रेड कलर की जाली चलेगी। हमारे जो व्यापारी भाई हैं जो नासिक के अंदर फैले हुए हैं, वो इस वक्त दिल्ली में लोडिंग कर सकते हैं। पिछले हफ्ते बहुत नुकसान गया, जिसका हमें भी दुख है, मगर चलते रहना पड़ेगा हमको। और दिल्ली के अंदर ये फायदा है कि भाव गिरता भी एकदम से और बढ़ता भी एकदम से। तो दिल्ली इस वक्त प्लस में चल रही है। बढ़िया माल जो है यहाँ पे 25 से 28 रुपए तक बिके हैं। बहुत डॉलर माल 28-30 भी बिका है। और जो अलवर की बात कर लेते हैं मौजी, अलवर के माल जो है ये वाले, ये अलवर के मालों की पोजीशन आज 800 से 1000 रुपए मन रही सर जी। अलवर के माल भी फुल तेजी के साथ ऊपर गए हैं, 800 से 1000 रुपए मन। तो बाजारों में पड़ता है सागर। सागर की क्वालिटी में बताता हूँ सर, एक मैं यहाँ से दिखाता हूँ सर, सागर का है ना ये। अगर हमारे सागर वाले भाई जो है उनको लगता है कि माल कच्चा है, ऐसा है, तो उसकी पोजीशन 800 रुपये है। अगर उनको माल लगता है कि भाई साहब माल ऐसा है, पक्का है, ये देखो दीपक जी, अगर हमारे सागर वाले भाइयों को लगता है ये पक्का माल है तो 900 रुपये। कच्चे और पक्के का ध्यान रखिएगा। देखो हम आपको बार बार वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, कच्चे और पक्के का ध्यान रखिए।
कच्चा 800, पक्का 900 अलग ही दिख रहा है। है ना जी। 20 रुपए किलो और 22-23 रुपए किलो, ये फर्क है। भाव अच्छे इस हफ्ते चले, जैसा आइडिया था, आवक कम रही, और जो है हमारे हिसाब से अगला हफ्ता जो है आवक का डिसाइड करेगा। वैसे आज मैं आपको बता दूं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए, महुआ में आज भी आवक कम है, भावनगर में आवक कम है, तलाजा, गोंडल सब जगह आवक कम है। नासिक की बात करी जाए, नासिक में भी ऐसी कोई भरपूर आवक नहीं आई है, क्योंकि बारिशें पिछले हफ्ते हुई थी, सर वो बता देंगे जी, बारिशें हुई थी इसीलिए, है ना जी। तो आवक हर जगह कम है, तो मुझे नहीं लगता अगले हफ्ते 2-3 दिन बाजारों में माल आएगा ज्यादा। हमें लग रहा है कि हमारा पर्सनल अंदाजा है कि 2-3 दिन पहले शुरू के कम आएंगे माल, उसके बाद आवक वहां की पीछे की मंडियों के हिसाब से देखा जाएगा। जहां तक बात है एक्सपोर्ट की, तो पीछे जो हम बता रहे थे आपको, जी सर बिल्कुल सर, वहां बता दो, आप लिखवा दो जी सर बिल्कुल। तो जो हम बता रहे थे आपको एक्सपोर्ट की बात, वो कोई कंफर्मेशन नहीं आई, वो भी हमें लग रहा है कि हवा की तरह अफवाह आई और हवा की तरह चली गई। अब कुछ खबरें होती हैं, कई बार ये खुद ही छाप के भेज देते हैं भाव को ऊपर नीचे करने के लिए, तो कोई पुष्टि नहीं थी और कोई कंफर्मेशन आई भी नहीं। मगर आवक के कम होने के कारण दीपक जी भाव एकदम से बढ़ा, आवक जो कम हुई है और आवक अभी भी कम है, उस वजह से भाव हमारे को लग रहा है कि 2-3 दिन अगले हफ्ते का भी खाली ही रहेंगी मंडियां, तो आप भर सकते हैं लगातार। ये टाइम काम करने का है, मेरे पास अकेले के पास नहीं, आप सब जगह भरिए, जहाँ पे आपको पैसा सही मिल रहा है, भाव सही मिल रहा है, आप भरिए, है ना जी। एक अकेले के पास क्या है। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, लगातार इतनी कड़ाके की ठंड के अंदर मैं आपको देख रहा हूँ, सारे हमारे तो दर्शक देख सकते हैं मफलर वगैरह जो है, और आपका पूरा कैप वगैरह कह के पूरा मुंह आपने कवर कर रखा है, और हमें बड़ी खुशी होती है कि जो आप जी जान से मेहनत कर रहे हैं ना, निस्वार्थ भावना से, सामने वाला जो दूर देश में, दूर दुनिया में देख रहा है ना आपका चैनल, वो जो ये काम कर चुका है या जो इसका लाभ उठा रहा है, वो सही में तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहा होगा, आपके चैनल का शुक्रिया अदा कर रहा होगा कि आप रोज की रोज रिपोर्ट, जैसे आपको लगता है कि निकलना है, आप जाते हैं, निकलते हैं और अपडेट करते हैं कि मेरा दर्शक ना रह जाए। क्योंकि वो चाय भी, कई दर्शक ऐसे हैं कि खाना भी चाय भी आपके रिपोर्ट देखने के बाद देते हैं, क्योंकि उन्हें आगे मार्केट का पता चलता है ना सर। आज जो मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ, हमारे जो व्यापारी भाई है, राजस्थान के भाई हैं, नासिक के भाई हैं, पूना के भाई हैं, वो लगातार देख रहे हैं कि उनका माल कैसे बिक रहा है, क्या चीज बिक रही है। कई बार हम फोन पे नहीं बता पाते, और बहुत खुशी होती है दीपक जी हमें आपका इतनी मेहनत करते देख के। मगर इस मेहनत को अगर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ना किया जाए तो मेहनत अधूरी है। तो हमारे भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस रिपोर्ट को शेयर, लाइक और फॉरवर्ड जरूर करिए, ताकि इनकी मेहनत की शाबाशी इनको मिले। और आप अपने यहाँ के इलाकों में कितनी आवक आई है आज कमेंट के माध्यम से जरूर डालिए, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और ये लोग अपनी आवक आप सब बताएंगे, तो उसके हिसाब से हम गणित लगा पाएंगे कि आगे आने वाले हफ्तों में कैसे माल आएगा। तो आप अपने यहाँ की आवक बताइए कि मेरे यहाँ इतनी आवक रही या मेरे यहाँ इतना माल बना है, तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। जय जवान जय किसान। मैं कॉन्टैक्ट नंबर बताता हूँ जी, 98 10 58 42 42 981058 4242 दिल्ली देशा ट्रेडिंग कंपनी A270, एशिया की सबसे बड़ी मंडी, कोई कमीशन नहीं। और एक चीज जाते जाते बता दूं सर, एमपी का भाव रह गया था, मध्य प्रदेश का भाव यहाँ पे जो खुला है 20 रुपए से लेकर 25 रुपए किलो का एमपी का भाव खुला है। बढ़िया माल 23 से 25, ऊपर में एक लॉट बिका 27। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, धन्यवाद।